प्यारे बच्चों, आज हम परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। अब देखते हैं वो प्रश्न क्या है। आव्यूह ए बराबर एक आव्यूह है तृतीय कोटि का, उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो देखिए, ए दिया हुआ है और हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स होगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या है। देखिए, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। इस फार्मूले में ये देखिए, हर में सारणिक ए है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि सारणिक ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर सारणिक ए का मान 0 हो जाएगा इसमें, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो पहला काम हमें ये करना है कि सारणिक ए का मान ज्ञात करना है, और वो देखते हैं 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जो आव्यूह दिया हुआ है ए, आव्यूह ए के संगत सारणिक पता है हमें। सारणिक ए को हम ऐसे लिखते हैं, और ये आ जाएगा 3 2 1 0 -1 -2 -3 4 2। अब देखिए, इसको हम हल कर लेते हैं। जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, विस्तार कर देंगे। पहली पंक्ति के सापेक्ष हम विस्तार करेंगे। पहली पंक्ति में सबसे पहले 3 है, फिर देखिए 3 का उप सारणिक ये हो जाएगा -1 -2, भी देखिए -1 -2 4 2, फिर माइनस लगा देंगे, फिर आएगा 2, क्योंकि हम पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। सबसे पहले 3 आएगा, फिर उसके बाद 3 का उप सारणिक आएगा, फिर माइनस लगा देंगे हम, और फिर 2 लिख लेंगे, और 2 के बाद 2 का उप सारणिक। देखिए 2 का उप सारणिक 0 -2 0 -2 -3 2, फिर प्लस, अब ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 का उप सारणिक। 1 का उप सारणिक हो जाएगा 0 -1 -3 4। तो देखिए क्या आएगा आगे, 3, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -2 + 8, फिर -2 है, फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 0 -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, माइनस पहले से ही है, +1, ये आ जाएगा 0 माइनस, फिर वैसे ही 3, यानी इसका मान आ गया 3 × 6, ये -2 × -6 +1 × -3, यानी ये आ जाएगा 18 + 12 -3। यानी इसको जब हल करेंगे तो ये आ गया 27। यानी सारणिक ए का मान आया है 27, जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब ए इनवर्स संभव है।
तो पहला काम आपको ये करना है। ये कर लिया। अब देखिए एडजॉइंट ए लिखा है मैंने। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। देखिए एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है आव्यूह 3 2 1 0 -1 -2 -3 4 2। इसको पता होगा आपको, हम ऐसे लिख सकते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सहगुणनखंड क्या होते हैं, यानी आव्यूह ए के सहगुणनखंड। सबसे पहले A11 की बारी आती है। A11 का सहगुणनखंड बराबर, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम किसी का भी सहगुणनखंड निकालते हैं किसी भी अवयव का, तो शुरू में -1 की पावर, अब देखिए -1 तो लिखते हैं, अब पावर में क्या आएगा, हम इसमें A11 का सहगुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा पावर में 1 + 1। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखना है। और फिर हम लिख देंगे A11 का उपसारणिक। अब देखिए A11 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, पता है सभी को, सब कर चुके हैं। A11 यानी कि 3, तो 3 का उपसारणिक ये हो जाएगा -1 -2 4 2। देखिए -1 की पावर 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इसको हल कर लेंगे हम, तो ये बन जाएगा -2 और +8। -1 की पावर 2 है, घात में सम संख्या है, तो ये प्लस ही रहेगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। ये 6 आ जाएगी। अब A11 का सहगुणनखंड, इसको हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल A11। ये नोट कर लीजिए आप, कैपिटल A11 मतलब A11 का सहगुणनखंड। तो A11 ज्ञात हो गया। इसी तरीके से हम आगे A12 कैपिटल A12 कैपिटल A13 कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33 ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले A11 के बाद बारी आती है A12 की। A12 क्या हो जाएगा, स्मॉल A12 का सहगुणनखंड। सहगुणनखंड देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले बताया मैंने -1 की पावर। अब यहाँ पे पावर में क्या हो जाएगा, क्योंकि A12 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2। और अब A12 यानी कि 2 का उपसारणिक, तो 2 का उपसारणिक हो जाएगा 0 -2 -3 2। इसको आगे जब हल करेंगे तो -1 की पावर 3 आ जाएगा, और -1 की पावर 3 है, विषम संख्या है, तो ये माइनस ही रहेगा। देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 0 -6, यानी इसकी वैल्यू भी आ गई 6। इसी तरीके से
अब बारी आती है A13 यानी कि स्मॉल a13 का सह गुणन खंड ये बराबर हो जाएगा -1 की पावर, सबसे पहले ये आएगा। अब देखिए पावर में क्या आएगा, 1 + 3 आ जाएगा और इनटू में आ जाएगा A13 यानी कि 1 का उप सारणिक, 1 का उप सारणिक ये हो जाएगा 0 - 1 -3 4 इसको आगे जब हल करेंगे -1 की पावर 4 है जो कि एक सम संख्या है, तो ये प्लस का 1 रहेगा, तो 1 × इसको आगे हल कर लेते हैं तो 0 - 3 आ जाएगा क्योंकि माइनस पहले से ही है, और -3 × -1 प्लस का 3 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। इसी तरीके से अब बारी आती है A21 की, तो A21 इसकी वैल्यू हो जाएगी स्मॉल a21 का सह गुणन खंड, और ये बराबर हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा अब, और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे A21 यानी कि 0, तो 0 का उप सारणिक, 0 का उप सारणिक क्या हो जाएगा, 0 का उप सारणिक 2142, 2142। यहाँ पे देखिए -1 की पावर 3 आएगा, यानी विषम संख्या है घात में, तो ये माइनस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 - 4 बराबर 0। इसके बाद अब बारी आती है A22 यानी कि स्मॉल a22 का सह गुणन खंड, ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, A22 स्मॉल a22 यानी कि -1, तो -1 का उप सारणिक ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, -1 का उप सारणिक ज्ञात करने के लिए पता है ये और ये बचेगा 3 1 -3 2। फिर वही बात, क्योंकि ये घात में 4 आएगा प्लस का, तो ये प्लस का 1 रहेगा। अब इसको हल करेंगे तो 6 + 3 दूनी 6 और +3 आ जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा। अब बारी आती है A23 की वैल्यू, A23 की वैल्यू आती है, इसको क्या हो जाएगा, स्मॉल a23 का सह गुणनखंड, सह गुणनखंड, और ये बराबर हो जाएगा -1 की पावर, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3। अब फिर देखिए A23 यानी कि -2 की वैल्यू, तो -2 का उप सारणिक कितना हो जाएगा, 3 2 -3 4, 3 2 -3 4, घात में 5 आएगा जो कि विषम है, तो ये माइनस आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 4 × 12 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा +6, यानी कि -18। अब इसी तरीके से अब हम ज्ञात करेंगे कैपिटल A31 की बारी है, कैपिटल A31 की बारी है, यानी कि स्मॉल a31 का सह गुणन खंड। अब इसको करिए तो क्या आता है,
-1, इसकी पावर 3 + 1, और यहाँ पे आ जाएगा, अब अपने आप करके देखिए, 2, 1, -1, -2। इसको जब हल करेंगे तो ये, क्योंकि घात में प्लस का 4 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × -2 -4 और +1, यानी कि -3 आ गई वैल्यू। अब इसी तरीके से A32 की बारी आएगी जब, तो ये हो जाएगा a32 का सहगुणनखंड, और ये वैल्यू हो जाएगी, शुरू में लिख देंगे -1 की पावर 3 + 2, तो इसको लिख दिया 3 + 2। अब A32 यानी कि 4 का उपसारणिक, 4 का उपसारणिक हो जाएगा 3 1 0 -2, 3 1 0 -2। और इसको जब हल करेंगे, क्योंकि घात में विषम संख्या है तो ये माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा -6 -0, यानी कि +6। अब बारी आती है A33, यानी कि स्मॉल a33 का सहगुणनखंड, और ये बराबर हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर A33 स्मॉल a33 यानी कि 2 का उपसारणिक, और 2 का उपसारणिक क्या हो जाएगा 3 2 0 -1, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 की पावर 6 है तो ये प्लस में रहेगा, प्लस का 1, और इसमें आ जाएगा -3 -0, यानी कि -3। तो ये सारे वैल्यू आ गई, कुछ भी नहीं बचा है। तो अब जैसा मैंने बताया था, एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एडजॉइंट ए की वैल्यू, ये नोट कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आ जाएगी, हमने अभी कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33 की वैल्यू ज्ञात करी है। तो एडजॉइंट ए को इस रूप में लिख लिया, और इसका कर देंगे हम ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब समझते हैं आप, देखिए इसकी वैल्यूज़ जब हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए बराबर, तो वैल्यूज़ रख देते हैं इसकी। सबसे पहले A11 की वैल्यू आई थी 6, देख लीजिए A11 की वैल्यू 6 आई थी। फिर A12 है, A12 की वैल्यू आई थी 6। फिर A13 है, A13 की वैल्यू आई थी -3। फिर A21 है, A21 की वैल्यू आई थी 0। अब A22 है, A22 की वैल्यू आई थी 9। अब A23 है, A23 की वैल्यू आई थी -18। उसके बाद A31 है, A31 की वैल्यू आई थी ये A31 की वैल्यू आई थी -3। जी देखिए -3 वैल्यू आई थी, तो यहाँ पे रख देंगे। और फिर A32 की वैल्यू आई थी 6, तो यहाँ पे रख देंगे।
फिर A33 की वैल्यू आई थी -3, तो ये -3 रख देंगे। अब जो फार्मूला था देखिए इसका पूरे का ट्रांसपोज था, तो इसको जब ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाता है, बता रखा है आपको, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में कर देते हैं। यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, फिर 6 -3 0, फिर 9 6 0 9 -18, फिर -3 6 -3, ये आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, मैं फिर से लिख दे रहा, वहाँ पे थोड़ा हो सकता है क्लियरिटी ना हो। 6 0 -3 6 9 6 -3 -18 -3, ये आ जाएगी। अब मैंने फार्मूला क्या बताया था ए इनवर्स ज्ञात करने का, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, तो बराबर एडजॉइंट ए की वैल्यू ये आ गई है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे सारणिक ए की वैल्यू से। सारणिक ए की वैल्यू कितनी आई थी, 27 आई थी। तो देख लीजिए, ये हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, 6 0 -3 6 9 6 -3 -18 -3, ये इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। अब एक काम और करते हैं आगे, ए इनवर्स बराबर 27 अपॉन में है, यानी कि हर अवयव को, ये अवयव आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इसके हर अवयव को 27 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 6 अपॉन 27, ये 0 ही रहेगा, ये -3 अपॉन 27, और ये यहाँ भी 6 अपॉन 27, और यहाँ पे 9 अपॉन 27, और यहाँ पे 6 अपॉन 27, यहाँ पे -3 अपॉन 27 -18 अपॉन 27, और यहाँ पे -3 अपॉन 27। इसको चाहो तो जी भिन्न के रूप में आ रहा है, तो इसको हम 3 से कट कर देंगे, तो 2 अपॉन 9 0 -1 अपॉन 9, यहाँ पे 2 अपॉन 9, यहाँ पे 1 अपॉन 3, यहाँ पे 2 अपॉन 9, और यहाँ पे -1 अपॉन 9, यहाँ पे -2 अपॉन 3, यहाँ पे -1 अपॉन 9। तो ये वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर आ गया, ये ए इनवर्स का मान ज्ञात हो गया।